नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग निफ्टी डबल डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड बनाएंगे ऑन अ मंथली बेसिस। अभी मैंने 2-3 वीक पहले यही सेम स्ट्रेटजी वीकली बेसिस पे बना करके और उसको शो किया था 3 वीक्स के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं 3 मंथ लूंगा और उस स्ट्रेटजी को मंथली बेसिस पे बनाऊंगा और आपको शो करूंगा कि उसको कैसे एडजस्ट करना है, कैसे उसको हम जब मार्केट में मूव आता है तो एडजस्ट करके कैसे अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करते हैं या अपने लॉसेस को मिनिमाइज करते हैं। और तब आपको समझ में आएगा कि वो जो स्ट्रेटजी जो मैंने पहले बनाई थी वीकली बेसिस पे, उसको मंथली बेसिस पे कैसे लेके चलना है। थोड़ा सा चेंज होगा वीकली और मंथली में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये आ गए हम एल्गो टेस्ट में। हम इसको कंटिन्यूसली 3 मंथ्स के लिए बनाएंगे। कंटिन्यूसली 3 मंथ्स, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2024। अक्टूबर भी क्यों? क्योंकि अक्टूबर में बहुत बड़ा फॉल आया था, तो वो एक मंथ भी हम कवर कर लेंगे इसमें। तो अगस्त के मंथ में बनाएंगे, सितंबर के मंथ में बनाएंगे, अक्टूबर के मंथ में बनाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है इस स्ट्रेटजी में। तो चलिए पहले सबसे पहले इसको सिमुलेटर में गए। सिमुलेटर में जाकर के हमने, अगर हमें अगस्त का मंथ का ट्रेड लेना है तो हम जुलाई में जाएंगे। जुलाई में शाम को 3:15 बजे, जुलाई 25 को जो प्रीवियस मंथ की एक्सपायरी थी वो ओवर हो रही थी, तो हम प्रीवियस मंथ की जिस दिन एक्सपायरी ओवर होगी उस दिन जाके इस ट्रेड को बनाएंगे। तो इस ट्रेड को बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप 20 डेल्टा पे जाकर के 20 डेल्टा पे जाकर के आप कॉल और पुट को सेल कर दीजिए। 20 डेल्टा पे हमने कॉल और पुट को सेल कर दिया। फिर नेक्स्ट मंथ में गए और नेक्स्ट मंथ में हमने 15 डेल्टा के आसपास 15 डेल्टा के आसपास जाकर के कॉल और पुट को बाय कर लिया। ये 14 डेल्टा है, इसी को कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अब डेली बेसिस पे चलाएंगे और जब कोई बड़ा मूव आएगा तब इसको हम लोग देखेंगे। अच्छा, वीकली बेसिस पे हम क्या करते थे कि जैसे ही कॉल और पुट में डिफरेंस 4 टाइम्स का होता था तो हम तुरंत एडजस्ट कर देते थे। इसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे वही चीज लेकिन एकदम से नहीं जाएंगे। अगर अचानक से कोई मूव आता है तो हम थोड़ी देर देखेंगे, क्योंकि ये मंथली ट्रेड है तो इनिशियल डेज में अगर कोई मूव आता भी है तो हमारे पास ढेर सारा टाइम होता है कि अगर मार्केट में पुल बैक आ गया। और वीकली में क्या होता है, वीकली में टाइम नहीं होता है, अगर मूव आया तो हमें तुरंत एडजस्ट करना है। लेकिन मंथली में अगर कोई मूव आया भी, मान लीजिए कि पहले दूसरे दिन में ही आ गया, तो पूरा मंथ बाकी है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ड्यूरिंग द डे। अगर एंड ऑफ द डे पर ये सिचुएशन बनी रहती है तो हम कैरी नहीं करते। ड्यूरिंग द डे हम वेट करके थोड़ा बहुत कोशिश कर लेते हैं कि शायद कुछ, मान लीजिए कि एकदम से गैप डाउन हुआ 300 पॉइंट का, फिर ड्यूरिंग द डे वो रिकवर होकर के 200 पॉइंट ही रह गया या 100 पॉइंट का ही डाउन साइड रह गया, तो इस तरीके से थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एकदम से तब तक नहीं करते जब तक हमें लगता नहीं है कि हाँ ये पैनिक सिचुएशन है और हमको तुरंत के तुरंत इसको करना ही होगा। लास्ट के डेज में ये सिचुएशन आती है, इनिशियल डेज में अगर ऐसा आता भी है तो हमारे पास थोड़ा टाइम होता है। ठीक है, तो अभी जैसे 60 और 228 का देखिए, पुट जो है वो 60 रुपीज का है और कॉल जो है वो 228 का है। हालांकि अभी भी 4 टाइम्स हुआ नहीं है, लेकिन अगर होता भी तो शाम को 3:15 बज रहा है तो भले हम करते, वैसे हम नहीं करते हैं। तो अभी क्या है, अभी थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है और अभी ये इनिशियल डेज है, तो इसको हम एक बार को ऐसे ही 30 मिनट्स आगे ले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि कोई
चेंज नहीं आया, 51 और 235। अब हमें इसको यहाँ पे इसको हम स्क्वायर ऑफ करेंगे और 235 है तो हम क्या करते थे, 235 का जस्ट हाफ कितना होगा, 117, 118 लगभग, जहां पे होगा 117 118 का ये 115 है, हम इसको यहाँ पे सेल कर देंगे। अब इसको आर्ली बेसिस पे चलाते हैं अभी के लिए। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, इसको अब डेली बेसिस पे फिर से चलाते हैं। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी देखिए कोई डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, आराम से कंफर्टेबल पोजीशन है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए अब ये 650 पॉइंट्स का मूव आया, तो अब हम इसको एक दिन पीछे ले जाएंगे और 30 मिनट्स आगे लाके देखते हैं क्या होता है। अब देखिए ये 360 का हो गया और ये 65 का हो गया, एकदम से डिफरेंस आया, मार्केट 482 पॉइंट नीचे, तो इसको हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे और 370 है ये, तो हम 370 का मतलब हुआ कि 180 185 पॉइंट का जो पुट होगा, सॉरी कॉल होगा, उसको हम बाय करेंगे। ये रहा 182, पॉइंट का कॉल, तो 173 190, तो हम 190 को यहाँ पे सेल कर देते हैं। अब इसको अर्ली बेसिस पे चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक बार डेली बेसिस पे चला के देखते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब कुछ सही है। अब देखिए आप प्रॉफिटेबल हो गए, 1% का प्रॉफिट आने लगा, 2.25% का प्रॉफिट आने लगा, फिर से थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, 80 8 4 जा 32, ये लगभग 4 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो इसको लगभग 4 टाइम्स हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसको एक बार को स्क्वायर ऑफ करके और 160 170 का ये है, तो हम इसको 170 को यहाँ पे सेल कर देते हैं और फिर से आगे चलते हैं, डेली बेसिस पे चलेंगे। देखिए आपको 2.5% के आसपास का प्रॉफिट होने लगा। अब देखिए इधर साइड में ये मूव आ गया और अब ये इधर साइड में थोड़ा सा टिल्ट हो गया है। अब इसको हम यहाँ पर स्क्वायर ऑफ करेंगे और 160 पॉइंट इधर 166 ये है, इसको यहाँ पे सेल कर देंगे। फिर से इसको डेली बेसिस पे चलाते हैं, नाइन 4 36, फिर ये हो गया, इसको हमने फिर से स्क्वायर ऑफ किया और 180 185 189 ये इसको हम यहाँ पे सेल कर देंगे। फिर से इसको हम डेली बेसिस पे चलाते हैं,
अभी कोई दिक्कत नहीं थी, पर भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ये 4 टाइम्स का डिफरेंस हो गया है, तो इसको हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे और 225 इसका हाफ क्या होगा 225, 225 का हम नहीं है तो 206, ये इसको यहाँ पे सेल कर देंगे। इसको आर्ली बेसिस पे चलाते हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है तो इसको 30 मिनट्स आगे लेके गए, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको चलाते रहते हैं। देखिए आपको 206 का फिर से प्रॉफिट होने लगा यहाँ पे, अभी लॉस हो रहा था। इसको एक बार डेली बेसिस पे लेके जाते हैं। देखिए 65 और 645, ये ज़्यादा बड़ा गैप हो गया, तो इसको हम वापस लेके जाएंगे एक दिन और 30 मिनट्स आगे लेके आते हैं। ये देखिए ये 4 टाइम्स फिर से डिफरेंस आ गया है, तो इसको हम यहाँ पर हटाएंगे और 565, तो 265 के अराउंड, ये 254 है, इसको हम यहाँ पे सेल कर देंगे। अब देखिए आपकी रेंज एकदम खत्म हो गई, एकदम खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि मार्केट में जिगजैग मूव आया। अब देखिए आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और प्रॉफिट अब शायद इस रेंज में बहुत नेग्लिजिबल प्रॉफिट होगा, लेकिन चलिए इसको डेली बेसिस पे चलाते हैं, पहले देखते हैं। 424, देखिए ये 4 टाइम्स यहाँ पे फिर से हुआ, हम इसको यहाँ पे फिर से 4 टाइम्स करेंगे। लेकिन अब आप एक चीज और ध्यान रखिए कि ये लास्ट डे है ना, वेंसडे, क्योंकि हम वेंसडे को ही इससे एग्जिट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये यहाँ पे 4 टाइम्स हुआ, इसको हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करते हैं पहले, और 310, 334 है या 284 है, तो हम इसको सेल कर देते हैं यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे फिर से लेके चलते हैं आर्ली बेसिस पे। 1400, 2000, 1800, 1600, देखिए आपको 1560 रुपीज का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, जो कि काफी कम है। लेकिन अब नेक्स्ट डे जो है वो आपकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट एकदम से बढ़ जाएगी, क्योंकि ये कैलेंडर स्प्रेड है, और कैलेंडर स्प्रेड में एज पर सेबी गाइडलाइंस एकदम से मार्जिन्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि सारे लेग्स को इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको एग्जिट करना चाहें तो इसको एग्जिट कर सकते हैं, अगर आप इसको नेक्स्ट डे ले जाना चाहते हैं तो इसको ले भी जा सकते हैं। इसके लिए बस आपको ये मान के चलना है कि ये रिस्क है, आपको 1.3 अप साइड में, 2.7 नीचे साइड में, आपको नेग्लिजिबल प्रॉफिट ही होना है, नेक्स्ट डे भी नेग्लिजिबल प्रॉफिट। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको कैरी कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और भी कर सकते हैं कि क्योंकि 1500 का प्रॉफिट है, लेकिन 1500 का प्रॉफिट अगर मार्केट रेंज बाउंड रह गई तो आपको नुकसान हो सकता है। आप यहाँ पे कॉल और पुट बाय भी कर सकते हैं,
25,050 पे है, तो आप ये 42 रुपीज़ का ये बाय करके और ये बाय करेंगे अगर, तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि आपकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट घट जाती है, मार्जिन की रिक्वायरमेंट घट जाती है, और आप अगर मार्केट यही रह गई तो आपको 4,000 का नुकसान हो जाएगा, और अगर मूव आ गया तो फिर आपके प्रॉफिट बन जाएंगे। तो ये एक चीज हो गई। अब ये आपको देखना है कि आपको ये पोजीशन बनानी है या एक दिन पहले ही इसको एग्जिट कर जाना है। अच्छा एक चीज और, अब जैसे ये वाला लेग जो है, ये वाले लेग में अगर आप चाहें तो इसको रख सकते हैं या चाहे तो इसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर रेंज बाउंड रहेगी तो दोनों तरफ से डिके ही आएगा। हालांकि नेक्स्ट मंथ का है तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़े मूव में फर्क पड़ता है। तो ये पोजीशन को हम ऐसे ही छोड़ते हैं, ठीक है, इस पोजीशन को हम ऐसे ही छोड़ते हैं और ये दो पोजीशन लेकर के चलते हैं और नेक्स्ट डे जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। आपको 1,000 रुपए ही मिले। अब आप इसमें एक चीज गौर करिए, इसको रखने का हमें फायदा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मार्केट में मूव ही नहीं आया, 85 पॉइंट का मूव आया केवल। अगर हम इसको स्क्वायर ऑफ एक दिन पीछे जाएं और इसको स्क्वायर ऑफ कर दें, इसको स्क्वायर ऑफ कर दें, तो आप देखिए आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, 2700 का हुआ, क्योंकि आपको वो जो बाय के लेग थे उनमें नुकसान हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि कैसे इसको लेके जाना है आगे। अगर आप एक दिन पहले ही, मतलब मार्जिन बढ़ रही है और उसका रिस्क आपको नहीं चाहिए, तो आप यहीं पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। अगर आपको मार्जिन बचानी है तो आप कॉल और पुट से हेज करिए, अगर मूव आ गया तो आपका काम बन गया, और मूव नहीं आया तो आपका नुकसान हो सकता है या प्रॉफिट कम हो सकता है। तीसरी चीज ये है कि आप इसको एज इट इज नेक्स्ट डे ले जाइए अगर आपके पास मार्जिन की स्कोप है, और नेक्स्ट डे में जाएंगे तो ये आपको 2749 मिलेगा। अच्छा एक चीज और, कि ये जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है, ये मार्जिन की रिक्वायरमेंट कम रहती है। ये मुझे लगता है ये 1.25 लाख के अराउंड रहती है। तो ये जो आपका जो रिटर्न है, ये रिटर्न आपका 0.68 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट मंथ में जाते हैं, नेक्स्ट मंथ में जाते हैं, इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। और नेक्स्ट डे थर्सडे की शाम को हम लोग सितंबर का 20 डेल्टा 21 है, 21 को हमने सेल कर दिया, और इधर आकर हमने 21 को सेल कर दिया, और अक्टूबर के मंथ में जाकर के हमने 15 डेल्टा को बाय किया, और इधर भी 15 डेल्टा को, ये 18 है, 14 है, 14, 12, तो ये 14 डेल्टा को हमने बाय कर लिया। अब देखिए आपका ये ट्रेड बन के तैयार हुआ। अब हम इसको डेली बेसिस पे चलाते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको 1.49% का प्रॉफिट होने लगा है यहाँ पे। %1.55 का प्रॉफिट हो रहा है, 1.95%। अब देखिए यहाँ पे एक मूव आया, 31 हो गया ये, और ये 182, तो इसको हम एक दिन पीछे ले जाएंगे और 30 मिनट्स आगे लाएंगे। ये अभी कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे, अभी भी नहीं थी, अब यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। देखिए तो हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया, और 162 है ये, तो 81 का
हमें कॉल लेना है 81 का कॉल, सॉरी इस मंथ में नहीं, को सितंबर में लेना है। तो सितंबर में 81 रुपीज का कॉल, 83 का ये है, 83 का, इसको हम यहाँ पे की कोशिश करेंगे। लगभग 3% का प्रॉफिट हो रहा है हमको। अभी हमको 3.5% का प्रॉफिट होने लगा यहाँ पे। लगभग 4%, 3.25% का हो रहा है अभी। अब देखिए ये इधर मूव आ गया और हमको नुकसान होने लगा, लेकिन अभी हम 30 मिनट्स इसको आगे ले जाएंगे क्योंकि नजदीक है ये एकदम। अभी नहीं, अभी भी नहीं है। अब ये लगभग 4 टाइम्स का डिफरेंस यहाँ पे आ गया है। तो हम इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे 147, तो 74 के आसपास का जो पुट होगा उसको हम बाय करेंगे। 74 के आसपास, 73 का पुट है ये, इसको हमने यहाँ पे सेल कर दिया। इसको हम आर्ली बेसिस पे लेके चलते हैं। अब इसको डेली चलाते हैं एक बार को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है हमको। अभी भी दिक्कत नहीं है, बस एकदम बहुत नजदीक आ गया है ये। इसको एक बार 30 मिनट्स आगे ले जाते हैं। अब यहाँ पे इसको हम एडजस्ट करेंगे, हमें 2.5% का प्रॉफिट अभी हो रहा है। हम इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे 128, 130 इसको मानते हैं। 130 का मतलब वो हमें 115 रुपए का जो पुट होगा वो बाय करना है। 115 रुपए का पुट ये रहा, हमने इसको बाय कर लिया। एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एडजस्टमेंट्स हमें करने हैं, लेकिन एडजस्टमेंट्स जितना टाला जा सके उतना हमें टालना भी चाहिए, क्योंकि एडजस्टमेंट करते ही हमारी रेंज छोटी हो जाती है। आप देखिए हमारी 1.4 1.4 दोनों तरफ है, और अभी हमको करीब 3-4 दिन 5 दिन और काटने हैं। अब अगर इन 3-4-5 दिन में ये रेंज ब्रेक हुई और हमें एडजस्टमेंट करना पड़ा, तो हमारे प्रॉफिट्स घटते जाते हैं और हमें रिस्क ज्यादा होता जाता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि एडजस्टमेंट नहीं करो, एडजस्टमेंट करो, लेकिन थोड़ा सा देखो, क्योंकि जब आप रियल टाइम मार्केट में होते हैं तो ऐसा नहीं कि मार्केट खुली नहीं कि 9:30 बजे डॉट हमने देखा और तुरंत मार्केट पे स्क्वायर ऑफ करके तुरंत पोजीशन ले ली। थोड़ा देखते हैं 150 पॉइंट की रिकवरी आती है, नहीं आती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा देखना चाहिए, एडजस्टमेंट करना चाहिए, एडजस्टमेंट में डिले भी नहीं करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम देखना भी चाहिए कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो आपको मल्टी डायमेंशनल होना पड़ेगा। मार्केट मूव भी कर रही होगी, प्राइसेस चेंज भी हो रहे होंगे, आपके ट्रेड में पोजीशन गड़बड़ हो रही होगी, तो एकदम पैनिक ना होकर के थोड़ा सा ठंडे दिमाग से रुक के सोच के उसके बाद जो है एडजस्टमेंट्स करने चाहिए। क्योंकि अगर जरा भी इधर उधर होता है तो आप कई बार ट्रैप हो जाते हैं। ये 115 का, सॉरी हमने गलत लिया है, इसको हम यहाँ पे डिलीट करेंगे। 128 तो हमें 65 चाहिए एक्चुअली, 128 नहीं चाहिए, हमें 65 का पुट चाहिए। 65, ये 63 है, हम इसको सेल करेंगे यहाँ पे।
अब देखिए ये एकदम से ये रेंज देखिए ब्रेक होने लगी, हमें नुकसान हो गया और ये भी यहाँ पे डिफरेंस हो गया। थोड़ा सा इसको पीछे ले जाते हैं, देखते हैं। हाँ ये देखिए यहाँ पे ये 5 टाइम्स हो गया, तो इसको हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे और 100 के आसपास वाला, 100 के आसपास ये और ये 2 है, तो इसको हम इसको ले लेते हैं, इसको सेल करते हैं। अब देखिए अब आपकी रेंज ऊपर साइड में 8 और नीचे साइड में 1.6 है। आपकी रेंज छोटी होती चली जाती है, आप रिस्क में होते चले जाते हैं। देखिए वापस आई मार्केट, अब देखिए ये 63 और ये 300, अभी रेंज एकदम छोटी हो गई है। हम इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करके और इसका 50% मतलब 150 वाला ले लेते हैं, यहाँ पे 140 ले लेते हैं। चलिए अब हमें क्या थोड़ी सी रेंज इधर और मिल गई, वरना हमें रेंज नहीं थी हमारे पास। तो अब इसको हम फिर से 30 मिनट्स आगे चलते हैं। देखिए ये और आगे गया, अब यहाँ पे हमको इसको फिर से स्क्वायर ऑफ करना होगा और 200 रुपीज का यहाँ पे जो है 190 ले लेते हैं। अब देख रहे हैं आप कि आपका प्रॉफिट कितना घटता चला जा रहा है। अभी आपको 1500 मिल रहा है और ये मंडे का दिन है। इसको डेली बेसिस पे चलाते हैं, आपको 3100 मिलने लगे ट्यूसडे को। और देखिए अगर आप ये ग्राफ देख रहे हैं और आपको 3100 मिल रहे हैं 1.44%, तो आप ये सोचिए कि आपको यहाँ पे निकल जाना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं पाएंगे। अगर इस पीक पर मार्केट यहाँ पे निकल गई तब फिर आपको ये प्रॉफिट बढ़ सकता है, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। तो रिस्क बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे 1.44% ही मिला, लेकिन सिचुएशन देखिए, ट्यूसडे है, वेंसडे थर्सडे 2 दिन बचे हैं और आपकी रेंज कितनी छोटी सी है, आप कहीं ट्रैप ना हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर भी लॉस लेने से अच्छा है कि कम प्रॉफिट लेके निकला जाए। अब इसको हम फिर से एक दिन आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए आपको 2858 का प्रॉफिट हुआ और ये 7 टाइम्स है, तो इसको हम थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, देखते हैं कहाँ पे। ये यहाँ पे इसको ये देखिए आपको 4400 का प्रॉफिट हो रहा था 2%। तो आप यहाँ पे भी, वेंसडे की शाम वैसे भी है, तो आप यहाँ पे इसको एग्जिट कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे 100 रुपीज का जो है 200 रुपीज का हम सेल कर देते हैं। अब देखिए इसको हम आर्ली बेसिस पे आगे ले गए। अभी देखिए अभी आपको 3975 का प्रॉफिट हो रहा है और अब आपके पास अगेन फिर आप वही सिचुएशन में आके खड़े हो गए जिस सिचुएशन में आप पिछले महीने थे, कि आपको 1.74% का प्रॉफिट मिल रहा है। आप चाहे तो ले, चाहे तो इसको कैरी करें नेक्स्ट डे कैरी करने पर चांस लेने वाली बात है कि आपको प्रॉफिट होता है या नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको हम एज इट इज ले जाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए बड़ा सा मूव आया और आपको 1800 का प्रॉफिट ही मिला। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप यहाँ पे निकल जाते तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलता। नंबर 1। नंबर 2, आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल हैं और अगर आप इस समय देखें तो 26,017 पे मार्केट है।
तो 26,017 पे है, तो 26,000 की पुट और 26,050 की कॉल, ये आपने दोनों बाय कर लिया। ओके, ये पहले थी तो इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। तो अब अगर ये, अब देखिए मार्जिन आपकी काफी घट गई। अब आप इसको नेक्स्ट डे के लिए अगर ले जाते हैं तो देखिए क्या होता है। क्योंकि बड़ा मूव आया था 194 पॉइंट्स का, देखिए आपको 5700 रुपए मिले। क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी तो आपका यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज भी बढ़ गया 5.51%। तो यहाँ पे आपको इसको कैरी करने से फायदा हुआ। ठीक, तो आपको समझ में आया कि अगर आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल अगर आप होते हैं, अगर आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल होते हैं तो आपके पास एक हमेशा स्कोप बनता है कि पुट को, पुट और कॉल को बाय करके जहां पे मार्केट है वहां से 50 पॉइंट ऊपर नीचे, क्योंकि नेक्स्ट डे एक्सपायरी होती है तो प्रीमियम्स घटे हुए होते हैं और आपका मार्जिन कम हो जाता है, तो नेक्स्ट डे ले जाने का स्कोप बन जाता है। अब और उसमें भी एक चांस होता है कि अगर बड़ा मूव आएगा तो वो कॉल, और कॉल या पुट जो भी, अगर नीचे गिरी तो पुट, अगर ऊपर गई तो कॉल, प्रॉफिट आपको देगी, बढ़ के प्रॉफिट मिल जाएगा। मार्जिन कम हो जाती है और बढ़ के प्रॉफिट मिल जाता है। और दूसरा तरीका ये है कि आपको ये प्रॉफिट मिल चुका है, आप इसको लेके यहाँ पे निकल जाइए। ठीक है, खास बात आप देख रहे हैं कि मार्केट में कितने ज्यादा जिगजैग मूव्स आ रहे हैं और फिर भी हम प्रॉफिटेबल होके निकल रहे हैं मंथली बेसिस पे। कभी इधर कभी इधर कभी इधर, अगर आप देखेंगे तो मार्केट में अच्छे खासे जिगजैग मूव्स हैं ये। हम लोगों ने किया है अगस्त का मंथ, ये वीकली चार्ट है। जून, अगस्त के मंथ में किया। ये कौन सा मंथ है, सितंबर है। हमने ये अगस्त का मंथ स्टार्ट किया था। अगस्त का जुलाई लास्ट से शुरू हुआ था, यहाँ कहीं आसपास, यहाँ कहीं से शुरू हुआ था। आप सोचिए ये, और फिर यहाँ से लेकर के और ये अगस्त 26, तो यहाँ से शुरू हुए, नीचे गए और नीचे से देखिए पूरा ये वी शेप में बना था ये, और उसके बाद यहाँ से लिया तो सितंबर कहाँ गया, सितंबर ये यहाँ से यहाँ तक। अगर आप इसको देखेंगे चार्टिकली तो ये 1000 पॉइंट से ऊपर का मूव यहाँ पे इसने दे दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ठीक ठाक मूव्स हैं और आप इसको कवर कर रहे हैं विदाउट एनी लॉस, इनफैक्ट इन प्रॉफिट्स। अब इसको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे और नेक्स्ट डे जाएंगे अक्टूबर के मंथ के लिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 20 डेल्टा ये हमने सेल कर दिया, और यहाँ पे 21 डेल्टा इसको हमने सेल कर दिया। उसके बाद 28 नवंबर में हम गए और ये 16 डेल्टा हमको मिला, तो 16 डेल्टा को ही हमने बाय कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी 16 डेल्टा मिला हमको, तो हमने 16 डेल्टा को बाय कर लिया। अब इसको हम डेली बेसिस पे चलाते हैं। आपको 1.39% का प्रॉफिट हो गया। अब देखिए बड़ा मूव आया यहाँ पे, तो हम इसको वापस ले गए। अच्छा, उससे पहले भी
4 टाइम्स का डिफरेंस यहाँ पे ही आ गया था, तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और ये 173 का है, तो हमने 85 के आसपास का कॉल। एट्टी फाइव के आसपास, ये 90 है, 90 को हमने सेल कर दिया। अब देखिए फिर से हम चलते हैं आगे की तरफ। अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये देखिए बड़ा मूव आया और ये 26 का रहा, तो हम एक दिन वापस गए और हमने 30 मिनट्स आगे किया। ये देखिए यहाँ पे 5 टाइम्स हो गया, तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और ये 215 का है, तो 107 के आसपास जो हमको मिलेगा, 104 मिला ही, हमने इसको यहाँ पे सेल कर दिया। अब देखिए ये देखिए अब यहाँ पे फिर से 4 टाइम्स से ज़्यादा का मूव आ गया, फिर हमने इसको स्क्वायर ऑफ किया और 315 है ये, 317, तो हम 150 158 के आसपास का जो होगा 155-90 ये है, हम इसको यहाँ पे सेल कर देंगे। चलाते हैं इसको। फिर बड़ा मूव आया, रुकिए, तो इसको 30 मिनट्स वापस ले जाते हैं नीचे, 108। ये देखिए फिर से 4 टाइम्स हो गया यहाँ पे। अब इसको हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और ये कितना है 420, तो हम 210 210 208 ही रहा, हम इसको यहाँ पे सेल करेंगे। फिर बड़ा मूव आया है, इसको थोड़ा सा वापस लेके जाते हैं। यहाँ पे दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे एकदम से मूव आ गया, तो हमने इसको यहाँ पे फिर से स्क्वायर ऑफ किया और 310 के आसपास का जो कॉल होगा हम उसको यहाँ पे, 323 है, ये दोनों के बीच का है, तो हम ये ले लेते हैं। अब फिर से इसको आर्ली बेसिस पे चलाते हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मार्केट 26,000 समथिंग पे थी, 26,200 के आसपास, और हम 1,000 पॉइंट फॉल हो चुके हैं और 585 का हमें प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। हमें 2% का प्रॉफिट होने लगा, जबकि मार्केट लगभग गिर चुकी है 1300 पॉइंट, 1300 पॉइंट के आसपास गिर चुकी है, और फिर भी हमें 2% का प्रॉफिट हो रहा है। हमें पौने 3.5% से ऊपर का प्रॉफिट होने लगा 13% के फॉल के 1300 पॉइंट के फॉल के बावजूद।
देखिए 4% से ऊपर, मतलब ये तो यहाँ पे तो आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि 4%, एनीथिंग अबव 3.5 एंड 4, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ट्रेड से एग्जिट कर जाइए। यहाँ पे आपका ट्रेड ये एग्जिट हो चुका है, एग्जिट हो चुका है। आप सोचिए कि मार्केट में इस महीने में कितना बड़ा फॉल आएगा, और आप प्रॉफिटेबल ऑलरेडी हो चुके 4% से ऊपर, 4.25% का प्रॉफिट आपको हो रहा है, और कितना बड़ा फॉल ऑलरेडी आ चुका है, 12%, 1200 पॉइंट से ऊपर का फॉल आ चुका है, और आप 4% प्रॉफिट कमा के बैठे हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे ले चलते हैं। देखिए 5% का प्रॉफिट हो गया आपको। ये ट्रेड एकदम सक्सेसफुल है। आगे इस ट्रेड में क्या होता है वो सेकेंडरी है, लेकिन ये ट्रेड एकदम सक्सेसफुल 5.11% है। इसके आगे ट्रेड को ले जाने का कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ 4% पे आप पोजीशन काट दीजिए, नए नए ट्रेड में जाइए, फ्रेश माइंडसेट से फ्रेश ट्रेड में जाइए। ये ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो चुका है, 5% मिल गया आपको। मैं 3.5 से 4% की बात करता हूँ। अब इसको और आगे लेके जाते हैं। अभी देखिए 5.28% है आपको, और ये देखिए 4 टाइम्स का डिफरेंस भी लगभग आ चुका है यहाँ पर। तो अब हम इसको यहाँ पे फिर से स्क्वायर ऑफ करेंगे। ये थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, देखते हैं कहाँ पे एग्जैक्टली आया था। ये सबसे आसपास है करीब, हाँ वहीं पे ठीक था। यहाँ पे 4 टाइम्स के आसपास का डिफरेंस आ गया है, तो इसको हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया, और 618, तो 309 रुपए का जो 309 का नहीं है, 298, ये हमने फिर से ले लिया। आप एक चीज और देख रहे हैं कि लोअर साइड में धीरे धीरे हमारा लॉस खत्म होता जा रहा है, क्योंकि मार्केट इतनी ज्यादा गिर गई है और हम इधर आते चले गए हैं। और नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ वाला जो है, ये देखिए यहाँ पे भी हमको प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए अब ये धीरे धीरे कवर हो जा रहा है। ये देखिए 200, 400, यहाँ पे इसको भी स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, और अब ये 407, 400 रुपीज के आसपास का जो होगा वो हम सेल करेंगे। देखिए जो मैं बात कर रहा था, अब नीचे साइड में आपको कोई लॉस नहीं है, नीचे साइड आपको कोई लॉस नहीं है, और आप देखिए 4.76% आपको अभी प्रॉफिट हो रहा है, और मार्केट कितने पॉइंट गिर चुकी है, 1700 पॉइंट गिर चुकी है, 1700 पॉइंट। अभी इसको डेली बेसिस पे एक बार चलाते हैं। ये देखिए रिकवरी आई, लेकिन अभी भी आपको 3.5% का प्रॉफिट हो रहा है। थर्टी मिनट्स पीछे जाते हैं पहले, और यहाँ से डेली बेसिस पे चला के देखते हैं। आपको 7.5% का प्रॉफिट होने लगा, 7.5% का, और अभी ये 4 टाइम्स का डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम इसको आगे लेके चलते हैं डेली बेसिस पे। अभी ये 4 टाइम्स का डिफरेंस लगभग हो गया है, बल्कि ज्यादा ही हो गया है थोड़ा सा। अब हम इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे, और ये 400, ये इसको 1000 के आसपास अगर हम मान लें, तो 500, 5 488 के आसपास का जो 78 ये है, तो इसको हम सेल करेंगे। देखिए 23rd
अक्टूबर है और आपको 7.76, आप पूरी तरह से ट्रेड में प्रॉफिटेबल हैं। आप कभी भी निकल सकते हैं बजाय इस गिरती मार्केट में ट्रेड में जूझने के। आपको 26,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 11.5%। और ये देखिए यहाँ पे फिर से डिफरेंस क्रिएट हो गया, फिर से डिफरेंस क्रिएट हो गया आपका, और 3.1% तक आप प्रॉफिटेबल है। अब आप चाहे तो इसको एडजस्ट करके और आगे आगे ले जाएं, या फिर आप आराम से इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं और ये अगर नीचे जाता जाएगा तो आपको प्रॉफिट होता जाएगा। तो ये आपकी चॉइस है, ठीक है। इसको भी यहाँ पे एडजस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अप साइड में तो आपको प्रॉफिट हो ही रहा है। ये कितना भी बढ़ जाए हमें इसको एडजस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसको हम आगे ले जाते हैं। अभी 22,000 का प्रॉफिट हुआ और अभी ये डिफरेंस भी वापस से चेंज हो गया और चेंज हो गया, लेकिन आपको देखिए 8% का प्रॉफिट हो रहा है अभी भी। %11 वापस से होने लगा और ये देखिए 12.77%, 29,329 का आपको प्रॉफिट हुआ। आपने देखा कि एक तरफ मार्केट गिरती चली जाती है तो आपका ट्रेड एक तरफ पूरी तरीके से प्रॉफिटेबल हो जाता है अगर आप टाइमली एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अब इसमें जो है, इसमें आप ये अगर एक दिन वापस जाएंगे, हालांकि आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन, अप साइड में कोई रिस्क तो है नहीं आपको, अप साइड में आपको कोई रिस्क तो है नहीं, सॉरी डाउन साइड में आपको कोई रिस्क तो है नहीं। अप साइड में आप क्या करेंगे, मार्केट है 24,334, आपने यहाँ पे कॉल को बाय कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपको अगर आपने ये बाय कर लिया तो आपको लॉस नहीं होगा, फिर नेक्स्ट डे आपको कैरी करने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब आपको मिनिमम जो प्रॉफिट है वो 17,000 रुपए का होगा ही होगा, और अगर मार्केट में मूव आया तो उस हिसाब से होगा। अगर आप इसको ऐसे इस तरह से ले जाते हैं तो देखिए क्या होता है, आपको 23,000 रुपए मिले, 23,000, क्योंकि ये नुकसान हो गया। अब अगर आप इसको वापस ले जाएं और इसको यहाँ से डिलीट कर दें तो एक साइड आपका रिस्क जरूर है, लेकिन अगर आप इसको कैरी करते हैं और नेक्स्ट डे ले जाते हैं तो 29,329 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। तो मैंने आपको 3 मंथ समझाए, 3 मंथ में वन फोर्थ का डिफरेंस जब पुट और कॉल में करंट मंथ में होता है तो हम एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन थोड़ा देखकर, थोड़ा ऊपर नीचे अगर होता भी है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और आपने देखा कि कंटिन्यूअसली तीनों मंथ में आप प्रॉफिटेबल रहे। जिस मंथ में सबसे बड़ी गिरावट आई उसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ। इस तरह की नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज कभी भी अगर जिगजैग मूव आएगा तो वो आपको प्रॉब्लम देंगी, जो कि पिछले 2 महीनों में आया और आपने देखा जिगजैग मूव में आप थोड़ा सा ट्रैप हुए। और इसके अंदर एक चीज और है कि अगर मार्केट एकदम सेंटर में रहती है, मूव नहीं होती है इधर उधर और बिल्कुल ही सेंटर में रह जाती है, तो आपका प्रॉफिट काफी कम रहता है, 4%, 3.5%, 4% ऐसे ही रहता है। अगर थोड़ी सी इधर उधर मूव करके तब क्लोज होती है तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। आपने इनिशियली इसका ग्राफ देखा है कि कैसे बनता है, जो ग्राफ था। अगर मैं इसको आपको वापस ले जाऊं इस ट्रेड में तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस तरफ यहां पे और यहां पे ये दो पीक पॉइंट्स है जहां पे आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, यहाँ पे आपको काफी कम प्रॉफिट होगा। तो यहाँ अगर एकदम सेंटर में रह गई तो हो सकता है आपको 2% ही मिले। देखिए यहाँ पे एक्सपायरी पे दिखा रहा है 2%, 2,500 रुपए, और मार्जिन रिक्वायरमेंट 1.13 है, तो आपको काफी कम प्रॉफिट होगा। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होती है और आप एडजस्टमेंट करते हैं तो धीरे धीरे आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो जब भी आप
इसको इस तरीके का ग्राफ देखें तो ये बस सोचे कि अरे यहीं पे हो गई तो क्या होगा, थोड़ा बहुत मूव तो आएगा ही, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो आपको करना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने पर आपको प्रॉफिट्स में भी थोड़े बहुत चेंजेस नजर आएंगे। जैसा कि आपने तीनों ट्रेड में देखा कि जो दिखा रहा है चार्ट पे वो चार्ट बाद में बदल जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ मूव्स आते हैं, वो हमको मूव मजबूर करते हैं कि हम एडजस्टमेंट करें, और एडजस्टमेंट से ग्राफ्स चेंज होते हैं। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि डबल डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड ऑन अ मंथली बेसिस अगर हम बनाते हैं तो उसे कैसे एडजस्ट करना है, क्या करना है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो वो भी मुझे बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।